जनता इंटर कॉलेज अंबारी में मौजूद हैं और यहाँ पर स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी के सुपुत्र अजय नरेश यादव जी कुछ क्षेत्र के बारे में चर्चा करने के लिए प्रेस मीडिया को आमंत्रित किए हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो बाबूजी के पद चिन्हों पर बाबूजी के अधूरे कार्यों को, उनके सपनों को कैसे साकार करें। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। परिचय तो जनता देगी हमारे बारे में। नहीं, हम तो मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, जनता इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। और माननीय राम नरेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री साहब, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, जो हमारे पिता हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए, जनता जो त्रस्त है इस समय क्षेत्र के विकास को लेकर के या अपनी समस्याओं को लेकर के, लोग नेता नहीं आज के डेट में ठेकेदार बन गए हैं। और जिस तरीके से क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने शोषण किया है विकास के कार्यों को लेकर के, उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्पित हो गए हैं कि अब जो है क्षेत्र का विकास रुकेगा नहीं। बाबूजी की जो छवि थी कि पूर्वांचल के गांधी, हम लोग बाबूजी के नाम को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। जनता सर किस तरह से लगता है, क्या विकास रुका हुआ है? किस विकास के भाई आप देख लीजिए, आप समाज में आएंगे जो काम बाबूजी ने करवाए, रोड, खड़ंजा, नाली, पुल, पुलिया, पुल का देख लीजिए, हालत देख लीजिए। जिस तरीके से मेरे समझ से ये सब जो है विधायक निधि से हो सकता था, सांसद निधि से हो सकता था, खाली उसको मेंटेन करना था। जो विकास कार्य उन्होंने कर दिया था उसको खाली अगर ये लोग मेंटेन कर ले जाते, सड़कों के निर्माण, इतने गड्ढे जो हो रखे हैं गांव में, जो खड़ंजा बिछा है या जो पिच रोड है, उसी का खाली ये लोग मेंटेन कर जाते अपने निधि से, तब भी जो है बहुत बढ़िया काम हो जाता। अगर निधि से मेंटेन करेंगे तो फिर उनका जो है कहीं ना कहीं सिस्टम खराब होगा ना। जब वो लोग, जनता, यही तो मैं बताना चाहता हूँ जनता को, जब आप जनता जिनको चुन रही है वो लोग ठेकेदार बन जा रहे हैं, वो लोग कमीशन खोर बन जा रहे हैं, तो विकास, जब जिनको काम की देखरेख करना है वही लोग जब काम करवाने लगेंगे तो अपने हित की बात सोचेंगे कि जनता के हित की बात सोचेंगे, या जो है वो काम की अच्छी क्वालिटी के बारे में सोचेंगे जिससे उनका लाभ है। जब लाभ, उनको पैसा मिलना है तो भैया दोमा लगाई है कि काहे को लगाई है जो है एकदम अव्वल। अरे सर ये बताइएगा, जब उनके पीछे 7-7 फॉर्च्यूनर चल रही है, लग्जरी गाड़ी है, अब गड्ढा थोड़ा सा झेल लेंगे और झेलने के बाद कम से कम घर पे बैठ के बिरयानी तो खाएंगे। यह चीजें तो हम लोग जनता को बताना चाह रहे हैं कि भैया सावधान हो जाइए। अब आपको नेता विकास कार्यों के लिए जो आपकी निधि है, उस निधि को कम से कम 100%, जितनी निधि आती है विधानसभा में विधायकों की, उस निधि को अगर 100% ये लोग क्षेत्र में लगा दें तो क्षेत्र का दिखने लगेगा, चमकने लगेगा। और जनता की समस्या लेकर के आप प्रदेश के स्तर के नेताओं के पास जाइए, शासन सत्ता से मिलिए, उनके विकास कार्यों को छोड़ करके आप जब अपने हित के लिए, ठेकेदारी के लिए, दूसरे के लाइसेंस बनवाने में लगे पड़े हैं, थाना कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने लोगों को बचाने के चक्कर में लगे, विकास कार्य को एकदम द्वयम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चतुर्श्रेणी पे आपने डाल दिया है, तो कहाँ से क्षेत्र का विकास दिखेगा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि एक मतलब आपके आने से कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है? जनता लाएगी तो परिवर्तन दिखेगा। और ये मैं बिल्कुल सबसे बोल रहा हूँ, पहले भी बोला हूँ कि मैं यहाँ पर न तो ठेकेदारी करनी है मुझे, न दलाली करनी है। जनता का पैसा जनता के बीच में, जनता के विकास में लगेगा, कहीं कोई इधर उधर नहीं होगा। और जनता अपने विकास कार्यों की नीतियाँ खुद बनाएगी, वो अपनी योजनाएं खुद बनाएगी, अपनी योजना बनाए। और हम लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं हर गांव से कुछ समस्याओं को लेकर के उनको पूरा करने के लिए, विकास कार्यों को, ये नहीं व्यक्तिगत समस्या नहीं। जो यहाँ पे देख रहे हैं सर, कहीं कहीं जब से आप आए हैं युवाओं का यहाँ पे आना जाना लगभग जारी है, तो क्या युवाओं का क्रेज आप में ज्यादा है इस समय? युवा ही तो परिवर्तन लाते हैं। अच्छा। युवा ही परिवर्तन लाएंगे, वो डरते नहीं है। एक बार युवा की जब बयार चल जाएगी, युवजन अपने में आ जाएगा कि हाँ हमें दिखाना है, ये जवानी कुर्बानी की बात नहीं होगी, यहाँ पे क्षेत्र के विकास की बात होगी। हम लोग यहाँ जवानी कुर्बान करने के लिए नहीं, जवानी परिवार के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के लिए लगाइए, तब देखिए आप कैसे नहीं रंग बदलेगा, रंग बदल जाएगी क्षेत्र की। और कुछ संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता को?
मैं तो भैया नैतिकता वही जो बाबूजी कहते थे, क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए राष्ट्रीय चलित एवं मूल्यों की राजनीति करनी होगी। उसी पे हम लोग टिके रहना चाहते हैं। और हमारे लोग से मेरा मतलब बाबूजी के लोग, हम लोग बंधुत्व की भावना से काम करेंगे। तो बाबूजी के जितने लोग हैं उन लोगों में अभी भी देख लीजिए वो भावना कूट कूट के भरी हुई है। बस चरित्र और अपने जो है उससे समझौता नहीं किया लोगों ने, और ना ही हम लोग करते हैं। अभी भी मैं लखनऊ में रह रहा हूँ तो हम लोग किराए के ही मकान में हैं। अभी आगे का क्या प्लान है? जनता के बीच में आप कब से उतरने वाले हैं, या फिर मान लीजिए अब अभी तो उतरना उतर गए हैं, मान लीजिए उतर गए हैं, लेकिन आगे क्या प्लान है कि जनता को किस तरह से हम संदेश देंगे ताकि उनको लगे कि ये जो ठगने वाले कुछ हैं इनसे बचा जाए? हम लोग देखिए भाई, जनता में खाली जो है जागरूकता ही ला सकते हैं, बाकी तो जनता को समझना पड़ेगा और जनता को ही विचार विमर्श करना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं है कि आज ये जो आप लोगों के पास 6 इंच 7 इंच का जो आ गया है आइटम, उसमें आप हर एक के विषय में सारी जानकारी ले सकते हैं। अब कोई अछूता नहीं है ये कहे कि कोई कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आप मूर्ख बना सकते, बहुत लोगों को बहुत दिनों तक आप मूर्ख नहीं बना सकते। सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई कब तक छुपाओगे आप? नहीं छुपा सकते हो आप। तो वही सच्चाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई जनता के बीच में लेके आए। बाकी आप लोगों के हाथ में ये जनता के बीच में 6-6 इंच वाला है, उससे अपना हथियार है सर, आइटम नहीं हथियार। हथियार यस, ये हथियार है। इस हथियार को जब जनता यूज करने लगेगी ना तो अपने आप सब गायब हो जाएंगे, सब लोग गायब हो जाएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। कब तक? आवरण छद्म आवरण कुछ दिनों तक ही रहता है, पर्दा हटेगा, सच्चाई सामने आएगी, खत्म। दोहरा चरित्र नहीं टिक सकता आप है। लोग बाबूजी के पथ पे चलने का वादा कर रहे हैं। अब फूलपुर पवई विधानसभा बड़ी कठिन डगर हो चुकी है। जो बाबूजी के अधूरे कार्य थे पूरी तरह ठप पड़े हुए हम लोग गांव में देखते हैं। जो भी उनका विकास था कहीं ना कहीं वो खस्ता हाल में है। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फूलपुर में फॉर्चूनर की राजनीति है, उसमें आप कितना अपने आप को सबल पाते हैं इस समय? देखिए, ये सबलता निर्बलता जनता दिखाएगी। ये जो लोग बने हैं आज फॉर्चूनर से चल रहे हैं या जिससे भी चल रहे हैं, उन लोगों को जनता नहीं बनाया है। जनता के बीच में बाबूजी उस समय भी संघर्ष करते थे, जाकर के सच्चाई बताने का प्रयास करते थे, लेकिन ये लोग लगातार उन पार्टियों से लड़ते रहे जिनमें जो है एक वोट बैंक था। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसका वोट बैंक था, कैसा वोट बैंक था। उन सब से लड़ते रहे और लोगों ने साथ दिया। लोगों ने साथ दिया या कह दीजिए इन लोगों ने कटिया फंसा के अपना जो है मछली फंसा ली, मूर्ख बना दिया। और उससे आप देख लीजिए उन लोगों की उस समय क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है। और हम लोगों की देख लीजिए, चाहे हारे हों जीते हों, बाबूजी जो भी रहा हो, बाबूजी सरकारी मकान में ही रहे। हम लोग भी अभी जो है संघर्ष ही कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं मतलब संघर्ष ठीक है, ईमानदारी के साथ रहना है तो संघर्ष थोड़ा सा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर हम लोग उससे विचलित नहीं हो रहे। से पिताजी सत्य की राह पे चले हैं, उसी राह पे हमको कोशिश यही रहेगी। और जब कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। और जनता अगर साथ देगी तो खाने पीने की कमी नहीं है भैया। क्षेत्र के लिए हम लोग लगेंगे और क्षेत्र को दिखाएंगे और दिख जाएगा जनता को। मैं बता रहा हूँ, खाली अगर विकास निधि, सांसद निधि यही लग जाए क्षेत्र में बिना कमीशन खोरी के, तो आप देखिए अपने आप क्षेत्र की रंगत बदल जाएगी। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ। इस समय जो है शासन में काम करना और ये शासन जो प्रशासन है, प्रशासन कहीं ना कहीं नेताओं से तालमेल जो इस समय कुछ हटता नजर आ रहा है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये कश्मकश चलती रहती है, शासन प्रशासन की ये कश्मकश चलती रहती है। और इसको सुधारने का पूरी जिम्मेदारी नो डाउट शासन की ही होती है, प्रशासन के ऊपर लगाम कसने की। कहीं ना कहीं कभी ढीला छोड़ा जाता है, कभी टाइट किया जाता है। ये तो जीवन अंतिम सवाल आपसे, फूलपुर पवई विधानसभा की गांव की सड़कें जो हैं बिल्कुल खस्ता हाल है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को कैसे राहत दिलाने का काम करेंगे? मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, खाली अगर विकास निधि, मैं पहले बोला था, खाली जो है सांसद की विकास निधि, विधायक की विकास निधि, एमएलसी की विकास निधि, अगर ये निधियां ही ईमानदारी के साथ ये प्रतिनिधि लोग लगा दें तो क्षेत्र की रंगत बदल जाएगी। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। आप निकलवा लीजिए, आप लोगों के पास आरटीआई एक्ट निकलवाइए ना, आपको पता चल जाएगा कितने विद्यालयों में लोगों ने पैसा दिया है और कितना क्षेत्र की सड़कों पर, कितना बिजली पानी पर या मूलभूत सुविधाओं पर जनता के पैसा इन लोगों ने लगाया है। आपको पता चल जाएगा, आप देखिए ना, लिखवाइए, आरटीआई लगाइए, निकलवाइए, आप समझ में आ जाएगा आपको कितनी कमीशन खोरी हुई है। आजमगढ़ जिले में
गांव के इलाका में सबसे पहले ये जो राजकीय इंटर कॉलेज बाबूजी ने बनवाया था, बाबूजी चले गए, लेकिन आज तक यहाँ के जो और क्षेत्रीय नेता बाउंड्री वाल नहीं बन पाया। मैं एक दिन प्रिंसिपल साहब से गया था बात करने, उन्हें समस्या तो बाउंड्री वाल नहीं बना, ऐसे तमाम बाबूजी के अधूरे कार्य हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और इसीलिए जो बाबूजी के मानने वाले लोग हैं, बाबूजी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं, या बाबूजी ने जिन लोगों को एकदम कूट कूट कर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया, वो सब लोग मिल करके हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए, और यही सब जो रुके हुए कार्य हैं, अवरोध हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग संघर्ष सतत प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे अजय नरेश यादव, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बस ज़रूरत है। और ये वादा कर रहे हैं कि हम बाबूजी के जो उनका नैतिकता थी और उनका काम करने के जो अलग ढंग था, ईमानदारी, उस पे चलने का ये लोग संकल्प ले रहे हैं। अब देखना ये है कि अपनी ये कार्यशैली से जनता के बीच में जाके कितना बाबूजी के पद चिन्हों पे चल पाते हैं। इसके लिए इनका ऊर्जा और इनके लोग काम करेंगे, और उन्हीं सब मुद्दों पे आज इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात व्यक्त किया। मैं रविंद्र यादव, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 P7 अंबारी। आप जो है अजय नरेश यादव जी के साथ हैं, और वो वादा कर रहे हैं कि हम बाबूजी के पद चिन्हों पे चल के उनके अधूरे सपनों को, उनके अधूरे विकास को पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा? सही है, संभव है, संभव है। और उनके बाबूजी के प्रचिन्हों में उनसे ये आगे निकलेंगे बाबूजी से। हाँ, आपको विश्वास है? हमको विश्वास 100%। हाँ, और जनता को भी विश्वास है, सिर्फ खाली इतना है कि बस वो क्षेत्र में लगे रहे। कैसे आप लोग जनता को ये बात स्पष्ट कर पाएंगे कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं? भाई, जब हम उनके बीच जाएंगे, उनके साथ रहेंगे जनता के, तो हम सिद्ध कर देंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व। यहाँ पर बाबूजी के लड़के अजय नरेश यादव जी हैं जी। वो बाबूजी के पद चिन्हों पे उनके अधूरे कार्यों को पूरा फूलपुर पवई विधानसभा में कमर कस चुके हैं। क्या आपको लगता है कि बाबूजी के पद चिन्हों पे चल पाएंगे? ये तो कि हम पब्लिक और जनता अगर चाहेगी तो अवश्य विकास उसी तरीक़ा से करेंगे जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूजी राम नरेश जी किए थे, उसी प्रकार से ये भी करेंगे। लेकिन